आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। आशा करती हूँ सभी बच्चे अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ विद्यालय द्वारा दिए गए स्व मूल्यांकन भाग 1 को समयानुसार पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे होंगे। बच्चों, ये मैं पूरे विश्वास के साथ इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति अपने सभी कार्यों को उचित समय पर करता है। बच्चों, अब ये आपको तय करना है कि आप कितने स्वस्थ हो। ईश्वर ने सभी प्राणियों से श्रेष्ठ इंसान को बनाया है और इंसान रूपी शरीर का ध्यान रखना हमारा फर्ज है, क्योंकि स्वस्थ शरीर सर्वश्रेष्ठ उपहार है। जी हाँ बच्चों, आज हम पाठ 9 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य ही धन है। सुखी और सफल जीवन का आधार है अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य जीवन का सर्वोत्तम वरदान है। किसी ने सच ही कहा है, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है। बच्चों, हम कितने ही धनवान क्यों न हो, लेकिन हम स्वस्थ ना हो तो अपने कमाए धन का उपयोग नहीं कर सकते और सारा धन स्वास्थ्य को ठीक करने में ही खर्च कर देते हैं। फिर ना ही हम स्वास्थ्य से ही धनवान रह पाते हैं और ना ही धन से। बच्चों, एक अस्वस्थ व्यक्ति पता है कैसा होता है? उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। उसे किसी भी कार्य को करने में आनंद नहीं आता, न पढ़ने लिखने में और न ही खेलने कूदने में। और एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा प्रसन्न एवं सक्रिय रहता है, अपने सभी कार्यों को समय पर करता है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। बच्चों, यह हमारा शरीर ही है जो हमें अच्छे और बुरे वक्त में साथ देता है। अगर कल हम पर कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए और यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम कोरोना जैसे संकट का भी सामना आसानी से कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम स्वास्थ्य के कुछ नियमों और तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि हम अपने आलस्य को त्याग कर स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। सही समय पर पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, व्यायाम, योग, ताजी हवा और स्वच्छता। जो इन सब चीजों पर अमल करता है उसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। बच्चों, आज स्वास्थ्य तो सभी चाहते हैं, पर उसके लिए जिन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए उन चीजों पे हम ध्यान नहीं रख पाते और बाद में जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है तब हम हमारे किए पर पछतावा करने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उस राजा के साथ हुआ था। बच्चों, आप जानना चाहोगे मैं किस राजा की बात कर रही हूँ? तो चलिए पाठ को शुरू करने से पहले उस आलसी राजा की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत दयालु राजा था, परंतु उसकी प्रजा उससे खुश नहीं थी, क्योंकि राजा बहुत आलसी हो गया था।
वह सोने और खाने के अलावा कुछ करता ही नहीं था। राजा कई दिन, कई हफ्ते, महीने तक बिस्तरों पर ही पड़ा रहता था, सिर्फ खाता था और सोता था। राजा एक आलू की तरह हो गया था, बिल्कुल गोल मटोल। उसका वजन जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसके मंत्रियों ने उसके बारे में चिंता करना शुरू कर दी। एक दिन राजा को महसूस हुआ कि वह अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वह बहुत मोटा हो चुका था। उसके दुश्मन राजा का मजाक उड़ाया करते थे। राजा ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से बहुत निपुण डॉक्टरों को बुलाया और कहा कि जो भी उसे ठीक कर देगा वह उस डॉक्टर को उचित इनाम देगा। लेकिन कोई भी राजा को ठीक नहीं कर सका। राजा ने अपना स्वस्थ शरीर वापस पाने के लिए बहुत सा धन खर्च किया, परंतु सब बेकार, कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन एक बुद्धिमान महात्मा ने उसके राज्य में भ्रमण किया। जब महात्मा ने राजा की खराब स्वास्थ्य के बारे में सुना तो तुरंत मंत्री को सूचित किया कि वह राजा को ठीक कर सकता है। ये बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ और उसने राजा को तुरंत इसकी सूचना दी। मंत्री ने कहा, महाराज, यदि आप अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप उस महात्मा से जरूर मिल लीजिए। वह महात्मा महल से दूर के स्थान पर एक कुटिया में रहता था, क्योंकि राजा अपना शरीर हिला भी नहीं सकता था, वह ज्यादा दूर तक चल भी नहीं सकता था। इसलिए उसने मंत्री को कहा कि वह उस बुद्धिमान महात्मा को महल में ही ले आए, परंतु महात्मा ने आने से मना कर दिया और कहा कि राजा अगर उपचार करवाना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं कुटिया तक चलकर आना पड़ेगा। राजा ने सोचा, अब जाना तो पड़ेगा। बहुत मुश्किल से राजा महल से निकलकर उसके निवास स्थान तक पहुंच ही गया। महात्मा ने राजा का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि आप बहुत अच्छे राजा हैं और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसने राजा को उपचार के लिए दूसरे दिन भी आने के लिए कहा, परंतु महात्मा ने एक शर्त रखी। महात्मा ने कहा, आपका उपचार तभी ठीक से हो सकता है जब आप स्वयं अपने पैरों पर चलकर मेरी कुटिया पर आएंगे। राजा को चलने में बहुत परेशानी होती थी, फिर भी वह अपने आप को पहले जैसा स्वस्थ बनाने के लिए अपने कुछ मंत्रियों और सेवकों की मदद से दूसरे दिन भी कुटिया तक पहुंच गया। दुर्भाग्य से अगले दिन वह महात्मा कुटिया पर उपलब्ध ही नहीं था। उसके शिष्य ने बताया कि वह कहीं बाहर गए हैं और राजा से निवेदन किया कि अगले दिन भी वे चलकर उपचार के लिए आ जाएं। यह सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा। राजा महात्मा से कभी मिल ही नहीं पाता था। वह कुटिया तक जाता और फिर महल तक चलकर वापस आ जाता। धीरे धीरे राजा को एहसास हुआ कि वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। अब राजा के समझ में ये बात आ गई थी कि क्यों महात्मा ने उसे रोज चलकर कुटिया तक पहुंचने के लिए कहा था। अब उसने आलस त्याग दिया, रोज कसरत करना शुरू कर दिया। इस तरह
बहुत जल्द राजा ने अपना खोया हुआ स्वस्थ शरीर वापस पा लिया। अब उससे सभी लोग खुश थे। तो बच्चों, देखा आपने कि राजा इतना धनवान होने के बावजूद भी स्वस्थ नहीं था, क्योंकि वो अपने आलस्य के कारण ना समय पर उठता, ना ही कोई काम करता था, बस खाना खाता और सो जाता था। बाद में उसे एहसास होता है कि अच्छे स्वास्थ्य वाले इंसान ही सही मायने में धनवान है। तो बताइए बच्चों, क्या आप उस आलसी राजा की तरह बनना चाहोगे? नहीं ना? चलिए आज के तरीकों के बारे में जानते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में स्वस्थ और सफल बन सकते हैं। सबसे पहली बात, पर्याप्त नींद। समय से सोकर उठना और रात को अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद जल्दी सो जाना। बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं। यह बात 16 आने सच है कि सुबह जल्दी उठने से हमें स्फूर्ति मिलती है और पूरा दिन उत्साह से भरा रहता है। अधिकतर लोग प्रतिदिन भले ही जल्दी उठते हैं, परंतु छुट्टी के दिन देर तक सोने की आदत छोड़ नहीं पाते। देर तक सोने से पूरे दिन शरीर में आलस्य रहता है। यही हाल देर तक जागने से होता है। इससे कई बार हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती और हम थकान का अनुभव करते हैं। हम लोगों को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को तो कम से कम 8 से 9 घंटे सोना जरूरी है। अगर ऐसा ना किया जाए तो बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे। इसलिए हम सभी को पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम शारीरिक रूप से खुश और क्रियाशील रह सकें। दूसरी बात है खान पान पर ध्यान देना, अर्थात पौष्टिक भोजन, ना कि जंक फूड। जैसे हरी सब्जी, फल, दाल, चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद आदि का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन भी करते रहना चाहिए, क्योंकि ये पौष्टिक आहार हमारे शरीर में ऊर्जा पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। तीसरी बात, उचित व्यायाम और खेल कूद पर ध्यान देना, यानी शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी जरूरी है। एक ही जगह पर बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। शाम को घर से बाहर निकलकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई खेलने से शरीर की कसरत भी होती है। भागने कूदने और उछलने से व्यायाम होता है। बच्चों, हम कुछ देर के लिए अपने मित्रों के साथ गप्पे मारते हैं, हंसी मजाक करते हैं और आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इससे हम अपने तनाव को भूलकर खुशी से भर जाते हैं और हमारा दिमाग
हल्का हो जाता है। फिर उत्साहित होकर हम अपने काम पर जुट जाते हैं। व्यायाम और खेल कूद से आलस और सुस्ती दूर होती है और व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। इसलिए व्यायाम और खेल कूद जिंदगी के लिए जरूरी है। चौथी और सबसे जरूरी बात, स्वच्छता। सेहतमंद रहने के लिए स्वच्छ रहना भी जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा तो तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु हमारे शरीर में ही अपना घर बना लेंगे। इसलिए रोजाना नहाना जरूरी है। बच्चों, उसी तरह खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धोना और दांत साफ करना भी जरूरी है। हाथ साफ ना करने से कीटाणु हाथों के रास्ते पेट में पहुंच जाते हैं। इसी तरह दांत साफ ना करने से दांतों में सड़न पैदा हो जाती है और दांत जल्दी ही टूटने लगते हैं। बच्चों, हमें कपड़े भी सदा साफ सुथरे और मौसम के अनुकूल पहनने चाहिए। गर्मियों में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो शरीर का पसीना सोखे और सर्दियों में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें सर्दी से बचाए। इसके साथ ही साथ प्रत्येक रविवार को अपने नाखून काटने चाहिए, नहीं तो नाखूनों द्वारा तरह तरह की बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। तो बच्चों, इसलिए हमें सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य अंदरूनी शक्ति, शांत मन और आत्मविश्वास लाता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने सीखी कुछ अच्छी आदतें जो हमें और आपको ले जाएगी स्वास्थ्य की ओर, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। और स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ भारत की पहचान है, क्योंकि हम ही तो भारत के भविष्य हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी कक्षा यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सीख